बिल्कुल लड़ेंगे जी। हमारे बारे में कोई दूसरा निर्णय कैसे ले लेगा? तो अब हल्ला उड़ा है कि हम गवर्नर बन के जा रहे हैं, हम कहीं गवर्नर बन के नहीं जा रहे। सुना आपने, केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा कि वे अपना फैसला खुद करेंगे। वे लोकसभा चुनाव में भाग लेंगे, न कि राज्यपाल बनेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वो आखिर कहां से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। दरअसल इससे पहले भोजपुरी कलाकार पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। भोजपुरी कलाकारों की राजनीति में एंट्री शुरू हो चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में आर के सिंह का ये बयान अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सर आप लोग अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? जो नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे जी। हमारे बारे में कोई दूसरा निर्णय कैसे ले लेगा? वो निर्णय तो हम अपने बारे में खुद करेंगे ना। तो अब हल्ला उड़ा है कि हम गवर्नर बन के जा रहे हैं, हम कहीं गवर्नर बन के नहीं जा रहे। आप आरा से चुनाव लड़ेंगे? आरा से लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे जी। बता दें कि भोजपुरी सिनेमा जगत के कलाकारों की अब राजनीति में एंट्री होने लगी है। पहले रवि किशन को गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया, जिसमें रवि किशन को जीत मिली। इसके बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ को भाजपा ने टिकट दिया। पहली बार चुनाव लड़ने पर उन्हें समाजवादी पार्टी से हार मिली, लेकिन दूसरी बार आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने पर दिनेश लाल यादव जीत गए। वही मनोज तिवारी बीजेपी में बड़े स्तर के नेता हैं। बता दें कि पवन सिंह भी इन दिनों नेताओं के साथ मिल रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आरा लोकसभा सीट से बीजेपी पवन सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि आर के सिंह ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें महिला आरक्षण बिल से लेकर रमेश पिधूड़ी के बयान पर उन्होंने जवाब दिया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज 2010 से लेकर के 2014 तक लोकसभा में लंबित रखे। आज जबकि लोकसभा का ये 17वां हो गया तो वो लैप्स कर गया। अभी तो कह रहे हैं कि हाँ साहब, सो हम लोग इसके पक्ष में वोट भी किए, अच्छी बात है, हम लोग धन्यवाद देते हैं कि वोट भी किए। लेकिन ये लोग का कभी मंशा नहीं था करने का। मंशा रहता तो 2010 से 2014 तक इसको लंबित नहीं रखते। अभी जो भाषण दे रहे हैं कि आरक्षण में आरक्षण, उस समय क्या कर रहे थे? टाइम फ्रेम तो आप लोगों ने भी सर अभी तक नहीं बताया, क्योंकि टाइम फ्रेम का देखिए, ये भी समझने की बात है कि आरक्षण में आपको ये बताना होगा कि कौन सा सीट आरक्षित होगा महिलाओं के। अब दो विकल्प, एक विकल्प है कि हाँ सरकार तय कर दे कि ये सीट आरक्षित होगा महिलाओं के लिए, लेकिन वो उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि सरकार अपने हिसाब से पिक एंड चूज कर रही है। जो सीट वो कौन महिला को जाए आरक्षित, वो सरकार अपने पॉलिटिकल हित के कारण कर रही है। इसीलिए आरक्षण डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा ही होना चाहिए। तो ये डिलिमिटेशन तो होना आवश्यक है, नहीं तो कौन सीट आरक्षित होगा कौन नहीं होगा, क्या इसका रोटेशन होगा, ये निर्णय सिर्फ सरकार पर छोड़ देना उपयुक्त नहीं। और बताएं, पिधूड़ी जी के बयान को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से देखिए साहब, हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया। पार्टी ने नहीं, उस समय जो हमारे नेता थे रक्षा मंत्री जी, वो खड़ा होकर के स्पष्ट कर दिया। हम भी उनके पास ही बैठे हुए थे, तो हम लोग असल में स्पष्ट सुने नहीं कि बोले क्या, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ साहब से कुछ इंसल्टिंग बोल रहे हैं। जो रिएक्शन हम लोग सुने, ये हमारे जो नेता थे राजनाथ जी, वो सुन नहीं पाए, लेकिन खड़ा होकर के बोले वो कि देखिए साहब, अगर कुछ ऐसा बात बोले हैं जो कि आपत्तिजनक है तो स्पीकर महोदय इसको तो आप पहले विलोपित कर दें। दूसरा, मैं माफी मांगता इसके लिए। ये हुआ, उसके बाद पार्टी ने उसको शो कॉज किया। ये देखिए साहब, ये हम लोग की पार्टी इस प्रकार का बर्दाश्त नहीं करती। और कोई नीतीश जी को सर जेडीयू की तरफ से पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कल विधानसभा के उपाध्यक्ष थे महेश्वर हजारी, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सब चीज हो गया है और जब भी घोषणा होगी तो नीतीश जी के ही नाम की घोषणा होगी, लेकिन कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। देखिए, उसमें इंडिया गठबंधन में बहुत ये है खींचतान है। खींचतान ये है कि कोई एक दूसरे को लीडर मानने को तैयार नहीं। अब ये ममता जी से पूछेगा कि क्या राहुल गांधी लीडर हैं, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप राहुल गांधी से पूछेगा कि हाँ क्या साहब स्टालिन लीडर हैं, तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। या क्या शरद पवार लीडर हैं या नीतीश लीडर है, उसका जवाब नहीं मिलेगा। ये सब अपने आप को बतौर लीडर देखते हैं। कौन कहने को तैयार है, कौन कहने को तैयार है कि हम लीडर नहीं बनेंगे, हाँ साहब से इनको बना दीजिए, कोई कहने को तैयार नहीं।
आना होगा। ये बात समझ लीजिए। तो ये कहना महेश्वर हजारी जी का कि हाँ साहब वो लोग सहमत हैं नीतीश जी को, ये बिल्कुल तथ्यपरक नहीं है। बल्कि ये है, देखिए हम लोग बिहार के हैं, तो हम लोग को तो ये भी हम लोगों ने देखा है कि पहले बात थी कि कन्वीनर बनेंगे, उसके बाद बात हो गई कि नहीं कन्वीनर नहीं बनेंगे, उसके बाद बात हो गई कि एक कन्वीनर नहीं होगा, 4 कन्वीनर होगा, 5 कन्वीनर होगा। ये तो इज्जत की बात नहीं हुई ना। चलिए नीतीश कुमार को लेकर अभी जिस तरह से एक बार फिर से माहौल गर्माता जा रहा है, तस्वीरें पीएम मोदी के साथ आई, अमित शाह से मुलाकात हुई सब लोगों से, अब बिहार में एक चर्चा का दौर भी शुरू हो गया कि फिर से हो सकता है कि एनडीए गठबंधन की तरफ जो है। देखिए बात यह है कि नीतीश जी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ बहुत पहले हुआ, अब वो हुआ राजद के विरोध में, और ये समस्या तो नजर आ रही, ये समस्या नजर आ गई इंडिया गठबंधन के दौरान ही समस्या नजर आ गई। क्या लग रहा है? तो ये समस्या जो नजर आ गई उसमें एक हम देख रहे हैं, हम ही नहीं देख रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग, अन्य पार्टी के लोग भी देख रहे हैं कि नीतीश जी को एक साइडलाइन करने की प्रक्रिया आप लोग भी देखे ही होंगे, ये तो हमको नजर आ रहा है। और यहां देख रहे हैं कि हाँ साहब सो राजद में और कांग्रेस में काफी मित्रता बढ़ गई है। अब चंपारण मीट बनाना भी सिखाया जा रहा है लोगों को, है ना। तो ये सब तो हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और आप लोग समझ भी रहे हैं। अगर इच्छा जताते हैं नीतीश कुमार, अगर इच्छा जताते हैं पुराने घर में वापसी गठबंधन करने के, आपके ये देखिए साहब, ये इच्छा जताएंगे नहीं जताएंगे तो आप थोड़े जताएंगे, क्या बात करते हैं। हाँ, और बताइए। राहुल गांधी ने सर कहा है कि मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं और राजस्थान भी हम पहले से हमारी सरकार है और वहाँ भी जीतना तय है। जैसे तेलंगाना जीते हैं वैसे ही हम इन स्टेट को जीतेंगे, ये देखते रह जाएंगे। कहाँ ये तो सिर्फ बयान दे देते हैं। देखिए साहब, ये लोग राजस्थान पक्का हारेंगे, छत्तीसगढ़ भी हारेंगे, अब मध्य प्रदेश तो हारे ही हुए हैं, एकदम पक्का हारेंगे, आप देख लीजिएगा। इनका कहीं पर कहीं ये कुछ है नहीं। ये बताते हैं, इसके पहले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी, तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ये आप मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति से पूछ सकते, हिसाब रखा जाता था कि किस विभाग से कितना पैसा है। अभी वही है मुख्यमंत्री के चेहरा। अब मध्य प्रदेश के लोग अच्छी तरह से उनको जानते हैं, कमलनाथ जी, कि भ्रष्टाचार के मामले में इतना ये जग जाहिर हो गया था। तो फिर से लोग, मध्य प्रदेश के लोग कदापि कमलनाथ को वोट नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। सर, नीतीश कुमार को क्या पीएम मटेरियल आप मानते हैं? क्योंकि जब भी जेडीयू से पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कि सुशील मोदी जी ही हमारा तो कहना है कि साहब पीएम तो एक ही है, एक ही रहेगा, वो है नरेंद्र मोदी। अगले बार भी नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। ये सब एकदम, कोई बाकी लोग कोई सपना न देखे। और कोई एक सवाल है सर कि आप लोग पूछते हैं या कि भाई अभी तक जो इंडिया गठबंधन है उसने अपना कोई चेहरा नहीं दिया, दे भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन बिहार की बात की जाए तो बिहार में नीतीश कुमार ने प्रोजेक्ट कर दिया, तेजस्वी यादव अगले चेहरा होंगे। तेजस्वी यादव, अब सवाल ये है कि तेजस्वी, सवाल ये है कि वो तो हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव को नीतीश जी ने कह दिया कि हाँ साहब से चेहरा होंगे, कब होंगे? हमको लगता है कि तेजस्वी यादव यही मन में सोच रहे होंगे कि काम कब होंगे हम मुख्यमंत्री। आप तो बताइए कि कब होंगे, कोई है टाइम टेबल?